लघु शंका और दीर्घ शंका जाने के बाद क्या करना जरूरी है? लघु शंका और दीर्घ शंका जाने के बाद है। नमस्कार मित्रों, अभी आप लोग देख रहे हैं अहिंसा न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं नौडेगा औराही गांव में और यहाँ पर महाराज जी आए हुए हैं बहुत दूर से। महाराज जी, आपका शुभ नाम? स्वरूप किशोरी शरण जी सरकार। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला मथुरा गोवर्धन से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? यहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक के रूप में हम पधारे। अच्छा, मिथिलांचल में आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मिथिलांचल में हम 1998 से आ रहे हैं, लगभग 26 साल पहले से आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आपका मिथिलांचल कैसा लग रहा है? मिथिलांचल तो किशोरी जी की भूमि है, दिव्य भूमि है। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की मैथिली जो भाषा है, यहाँ की जो लोग परंपरा के जीविका के साधन है और जो यहाँ की रहनी सहनी है, वो सब सुंदर है। परंतु गंदगी बहुत है बिहार के अंदर। अच्छा, रास्ताओं में गंदगी का सुधार करना जरूरी है। हाँ, रास्ताएं थोड़े खराब हैं और रास्ताओं में गंदगी भी रहती है। ये है नहीं, बाकी तो मिथिला ही है। किशोरी जी की भूमि है, दिव्य भूमि है। अच्छा महाराज जी, नौडेगा गांव कैसा लगा? नौडेगा गांव बहुत सुंदर है। यहाँ घर घर कीर्तन होते हैं, सब श्रद्धालु है, भक्त है, प्रेमी है, संत सेवी लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा, जैसे आप मिथिलांचल में इतने दिनों से जुड़े हैं, यहाँ पर देखते होंगे मंदिरों में बलि प्रथा चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीव हिंसा अपराध है, पाप है। मनुष्य का जन्म हिंसा करने के लिए नहीं मिला, शुद्ध आहार करने के लिए मिला है। और शतोगुणी ही उपासना करनी चाहिए मनुष्य को, तमोगुणी उपासना नहीं करनी चाहिए। और ये बलि प्रथा बिल्कुल गलत है। ये एकदम बंद होनी चाहिए, रुकनी चाहिए एकदम। अच्छा महाराज जी, कुछ प्रयास किए आपको बंद करवाने का? नहीं, हम असत्य नहीं बोलेंगे। हम ऐसा कोई प्रयास मिथिला में तो नहीं किए हैं, बंगाल में हम जरूर प्रयास किए हैं। अच्छा, तो वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, वहाँ लोगों में बहुत परिवर्तन है और बहुत सी जगह पे रोकी भी गई है। रोकी भी गई? जैसे जलपाईगुड़ी जिला में बहुत जगह टेम्पलों में रोकी गई है, कई काली मंदिरों में रोकी गई है, कई और मंदिरों में रोकी गई है। अच्छा महाराज जी, जैसे इस गांव में आपका लगभग कितना शिष्य होगा? वैसे हम शिष्य तो नहीं बनाते हैं, पर हमको सभी गुरु मानते हैं। इस गांव के लोग सभी मानते हैं? सभी मानते हैं। अच्छा, लगभग कितना होंगे? लगभग कम से कम नहीं हो 1500 लोग होंगे। 1500 लोग होंगे? जी जी जी। कैसा स्नेह मिल रहा है लोगों का? लोगों का प्रेम बहुत है, हमारे प्रति विशेष श्रद्धा है। नौडेगा गांव की पहले से ही श्रद्धा है, क्योंकि सब घरों में कीर्तन कराए हैं नौडेगा गांव में, और पास के गांवों में भी घर घर कीर्तन कराए। पूरा क्षेत्र हमसे बहुत स्नेह करता है, पूरा क्षेत्र ही स्नेह करता है। अच्छा, इस कलयुग में, कलिकाल में लोगों को क्या करना चाहिए अपना कल्याण के लिए? कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान नाम संकीर्तन। जोर जोर से नाम संकीर्तन करना ही कलकाल में एकमात्र साधन है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतार लेके नवद्वीप बंगाल में उन्होंने धरती के जीवों के कल्याण के लिए इस साधन को प्रकट किया। वैसे तो अनादिकाल से सनातन धर्म में नाम संकीर्तन साधन ही 4 युगों में मुख्य रहा है। सतयुग में भी नाम संकीर्तन साधन था, द्वापर युग में भी नाम संकीर्तन साधन था, त्रेता युग में भी नाम संकीर्तन साधन था, और कलयुग में तो इस साधन को छोड़ करके दूसरा कोई साधन ही नहीं है। हरे नामेव हरे नामेव हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतरन्य था। दूसरी कोई साधन है ही नहीं। कलयुग केवल यज्ञ, कृष्ण नाम यज्ञ, दूसरा कोई साधन ही नहीं है कलयुग में जीव के कल्याण के लिए। यही नहीं, पूरे संसार में ही सब प्राणियों के लिए एकमात्र साधन है नाम संकीर्तन। और भागवत में तो ये मुख्य श्री सुखदेव स्वामी ने समस्त वेद शास्त्रों का निर्णय बताया। एतन विद्यमानम इक्षिताम कुतो भयम योग नाम निपीतम हरि नामानि कीर्तनम। भागवत में नाम की महिमा गाई गई है। केवल सब जगह नाम की महिमा, रामायण, भागवत, गीता, उपनिषद सब में नाम की महिमा गाई गई है। कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए एकमात्र नाम ही साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं है। महाराज जी, शुद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शुद्धि तो जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। जितना जीव पवित्र होता चला जाता है, उतना ही भगवान नजदीक आते चले जाते हैं। पवित्रता में ही भगवान का वास है। इसलिए शुद्धि
मनुष्य जीवन का प्रधान अंग है। सबसे प्रथम शुद्धि, आहार शुद्धि से लेके विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आचरण शुद्धि, सदाचार शुद्धि, क्रियाओं की शुद्धि, ये मनुष्य के लिए परम आवश्यक, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, विवेकी हैं, बुद्धि दी है हम लोगों के पास, जानवर नहीं है। जानवर अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, परंतु मनुष्य अपना कार्य स्वयं कर सकता है। इसलिए विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए और पवित्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। लघु शंका और दीर्घ शंका जाने के बाद क्या करना जरूरी है? लघु शंका और दीर्घ शंका जाने के बाद शुद्धि अवश्य करनी चाहिए, और लघु शंका के बाद जल से शुद्धि की जाती है। अपने हाथ पैर धोए, कुल्ला करे। शास्त्र में तो विधान है कि कितनी बार कुल्ला करना चाहिए, कितनी बार हाथ धोने चाहिए, और घुटनों तक पैर धोने चाहिए। और शौच जाने के बाद तो संपूर्ण शरीर की ही शुद्धि की जाती है, और जिन वस्त्रों से शौच जाया जाता है उनको दोबारा धारण नहीं किया जाता है, वो अपवित्र हो जाते हैं। शौच जाने के बाद मनुष्य को वस्त्र बदलने ही चाहिए। शुद्धि जीवन का मुख्य अंग है, क्योंकि भगवत भक्ति में पवित्रता ही सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय